तो ऐसा नहीं है कि हमने एक कमेटी एक टीम बना दी और वही करेंगे। कुछ लोग भीड़ को देख रहे हैं, कुछ लोग खाने को देख रहे हैं, कुछ लोग मेडिकल टीम्स को देख रहे हैं, कुछ लोग कूड़े को देख रहे हैं। तो हर कोई अपनी तरफ से यहाँ पे सर्व कर रहा है। आगे जाके ये कभी क्रांति में बदली और हमारे को 20 साल बाद किसी ने पूछा आप क्या कर रहे थे, तो हमको क्या जवाब देने का। ये सारे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं जो खुद से वॉलंटियर कर रहे हैं। स्विगी, जोमेटो, बिलिंग किट से और बिग हर जगह साइट हमारा यहाँ। जो बहुत सारे लोग जो यहाँ नहीं आ पाए हैं वो अपना एक इज्जत दे रहे हैं कि हाँ हम ना आके भी हम यहीं हैं। लोग आते हैं मेडिकल कैंप में, वो पूछते हैं कि अच्छा आप लोगों को कोई ज़रूरत है किसी चीज़ की, हम उन्हें बता देते हैं कि अच्छा ये चीज़ अभी कम पड़ रखी है। लोग पूरी बैग लेके उसके 20 डब्बे आ जाते हैं। हाँ, वी आर मेकिंग श्योर, जैसे ये रोड है तो अभी इसको ही क्लीन कर लेते हैं। वी डोंट केयर अबाउट कि भाई कितने बार, इट्स जस्ट कि वी नीड टू सेट अ बेटर एग्जांपल कि हम कचरा फैलाने नहीं आए। जंतर मंतर पर आते हुए अब हमें भी 20-25 दिन से ज़्यादा हो गए। हम लोग लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और रोज़ देख रहे हैं कि कैसे ये एक एक दिन करके प्रोटेस्ट बढ़ा हुआ है। कैसे यहाँ पर ज़ीरो से आज इतने वॉलंटियर्स हैं कि आपको हर एक स्पॉट पर दिख रहे हैं। तो इस वीडियो को करने का पर्पज़ हमारा यही है कि जो लोग यहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं, दूर रहते हैं या जानना चाहते हैं कि एक्चुअली में यहाँ कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, सवाल हैं उनके कि लोगों के पास खाना कैसे पहुंच रहा है, फैसिलिटीज़ कैसे पहुंच रही है, तो ये वीडियो उनके लिए है। इस वीडियो में चलिए आपको दिखाते हैं कि यहाँ की लॉजिस्टिक्स, यहाँ का मैनेजमेंट, यहाँ का पूरा सिस्टम वर्क कैसे कर रहा है। तो अब ये एंट्री पॉइंट है जहाँ से आप देख सकते हो मेरे पीछे एंट्री होती है। तो सर ये बताइए कि जैसे हम देख भी रहे हैं हमारे पीछे लोग यहाँ पे सब लाइन में चल रहे हैं, यहाँ पे ये धागे ये रस्सियाँ बंधी हुई हैं। ये बताइए कि कैसे सुबह में आप लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि यहाँ से अब एंट्री के लिए इतने लोगों को खड़ा करना है या एंट्री आज यहाँ से करनी है, क्योंकि कल डायरेक्ट एंट्री थी, आज यहाँ पर ये रोप बन गई है, शायद लोग ज़्यादा हो गए इस वजह से। तो कैसे सुबह में ये सब कैसे डिसाइड होता है और रात तक कैसे मैनेज होता है? मैम बेसिकली क्या है, यहाँ पे कोई ऐसे स्पेसिफिकली हमने टीम नहीं बना रखी कि ये काम यही करेंगे, ये काम यही करेंगे। सामने से हम खुद ही वॉलंटियर करते हैं। लोगों को जिनको सेवा करनी होती है, जो जहाँ पे कंफर्टेबल फील करता है वहाँ पे लग जाता है। अब जैसे यहाँ पे हमारे को 10 लोगों की ज़रूरत है, तो ऐसा नहीं है कि हमने एक कमेटी एक टीम बना दी और वही करेंगे। अगर आप चाहो तो आप भी लग सकते हो और कोई और चाहे तो वो भी आके कर सकता है। तो जो यहाँ पे फिर ड्यूटी करेंगे वो कहीं और पे अलाइन हो जाएंगे, कहीं और पे करेंगे। तो क्योंकि बहुत सारा मैनेजमेंट देखना पड़ रहा है। कुछ लोग भीड़ को देख रहे हैं, कुछ लोग खाने को देख रहे हैं, कुछ लोग मेडिकल टीम्स को देख रहे हैं, कुछ लोग कूड़े को देख रहे हैं। तो हर कोई अपनी तरफ से यहाँ पे सर्व कर रहा है। और मतलब अभी हम कुछ लोगों से बात कर रहे थे, अभी हम जाएंगे आगे भी, कि वॉशरूम्स यहाँ पर नहीं है, एमसीडी की तरफ से भी कोई सेटअप नहीं है। किस आप हम लोग को डायरेक्शन दे सकते हैं किस तरफ हमें जाना चाहिए जहाँ पर हमें मैं बताता हूँ। जैसे आप जाओगे जनपद वाली रोड पे जाओगे तो वहाँ बहुत सारे कैफेज हैं, वहाँ पे भी वॉशरूम है, मैकडी वगैरह हैं, वहाँ पे भी आप जा सकते हो। इसकी साइड जाओगे तो संसद मार्ग है, यहाँ पे होटल्स वगैरह भी हैं, तो वहाँ पे भी वॉशरूम जा सकते हैं। वो सब लोग वॉलंटियर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जा रहे हैं, वहाँ पे कोई ना कोई खड़ा हुआ है, वहाँ पे भी वॉलंटियर हो रहा है, वहाँ पे भी सफाई का ध्यान रखा जा रहा है। मोस्टली केसेस में क्या है कि लोग जनपद वाली साइड ज़्यादा जा रहे हैं क्योंकि पास पड़ता है और कंफर्टेबल है। तो अगर किसी भी फीमेल को या किसी को भी अर्जेंट में वॉशरूम जाना है तो जनपद सबसे क्लोज है यहाँ पे। यहाँ पर एमसीडी की तरफ से कोई वॉशरूम फैसिलिटी की तरफ से है, लेकिन एमसीडी की तरफ से क्या है, सफाई उतना जल्दी फ्रिक्वेंटली नहीं हो पा रही है। तो वहाँ पे भी हमारे लोग लगे हुए हैं, लेकिन स्टिल वहाँ पे क्योंकि वहाँ पे स्टाफ रहता है उनका खुद का, तो यहाँ पे थोड़ा एमसीडी का उतनी व्यवस्था फिलहाल में नहीं है। ये जो फैंस हैं, जितने भी हम 20-25 दिन से यहाँ हैं, आप देख रहे होंगे कि ये फैंस दिख रहे हैं लोगों के हाथ में, ठीक है। और ये सब कैसे लोगों को ये क्वेश्चंस होते हैं कि कैसे मैनेज हो रहा है, यहाँ पे इतना क्राउड है। तो ये लोग खुद कर रहे हैं तो इनसे ही पूछ लेते हैं, भाई पहले तो बताओ कि कैसे आते हैं फैंस, लोग कहाँ बेचते हैं, फिर आप लोग कैसे कलेक्ट करते हो? लोग अलग अलग जगह से भेजते रहते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन तो अपने आप हो जाता है, लोग खुद ही आ जाते हैं सेवा करने। आते हैं यहीं पर आके देके चले जाते हैं, लोग बांटते हैं अपने आप। लोग ये स्पॉट है, यहाँ पे देते हैं सामान, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। हम वॉलंटियर्स हैं, अगर कोई हमसे पब्लिक में हमसे पानी पंखा कुछ भी मांगता है तो हम इनको इन्फॉर्म करते हैं, ये हमको प्रोवाइड करते हैं और हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और अलग अलग जगह पे, जैसे ये हो गया एक स्पॉट, आगे भी है, वहाँ पीछे वो भैया लोग बैठे, तो पानी तो हर जगह ज़रूरत पड़ रही है, तो पानी की छोटी छोटी बॉटल का सप्लाई काफ़ी है। और खाना पीने का लोग सामान बेच रहे, लोग पूछ रहे हैं ना फंडिंग कहाँ से हो रहा है, लोग देश फंडिंग कर रहा है। मैम 1 मिनट में कल 30 ऑर्डर मैंने खुद ने काउंट करे, 1 मिनट में 30 ऑर्डर इंस्टामार्ट और डिलीवरी के। तो ये हमारी फंडिंग है, यहाँ से हमको खाना आ रहा है और ये चैनल के माध्यम से ये पूरा वो हो रहा है हमारा, ऐसे हम वॉलंटियरिंग कर रहे हैं। तो हम भी लगातार यहाँ पर हैं। और कितनी बार होता है कि हमें प्यास लगती है? मैं गुजरात से आया हूँ, मैं पिछले 19 तारीख से यहाँ पे हूँ। मैं 19 तारीख 20, आज मेरे को 24 दिन 4 दिन हो गए, सॉरी 4-5। घर पे लोग नहीं बोल रहे कब तक यहाँ रहोगे, आ जाओ? एक्चुअली मैं 1.5 महीने से ही घर पे नहीं हूँ, तो मेरा इतना सीन नहीं है। मैं मेरे फादर मदर को बोल के आया हूँ कि मैं प्रोटेस्ट में जा रहा हूँ,
तो वो बोले ठीक है, यानी पहले तो ना बोला था, बट मैंने बोला हमारे देश की हक की लड़ाई है, आगे जाके यही कभी क्रांति में बदली और हमारे को 20 साल बाद किसी ने पूछा आप क्या कर रहे थे, तो हमको क्या जवाब देने का। तो एज अ पार्ट इसका मेरे को बन के बहुत सौभाग्य फील हो रहा है कि यहाँ से रिनोवेशन की स्टार्ट हो रही है, कि यहाँ से क्रांति आएगी। हर एक दौर आता है, हर 40-50 साल में एक दौर आता है जहाँ से क्रांति चालू होती है, और वो क्रांति का ये ऐसा नज़रिया देखने हर कहीं नहीं मिलता। ये कोई 500 में बुलाई, वो भी पब्लिक नहीं है। आप एमएलए एमपी की रैली में जाते हो, वो भीड़ जो आती है वो एमपी एमएलए वहाँ के काउंसलर्स हो गए, जो भी हो गए, सरपंच वगैरह, उनको टारगेट दिया जाता है कि आपको 200 बंदे लेके आना है, आपको 300 बंदे लेना आना है। ये पब्लिक वो नहीं है। शक्ल देख के पता चलती है कि वो पब्लिक कोई फालतू 500 रुपये में देके नहीं आई। ये अपने अंदर से, मैं अभी गुजरात से ट्रैवल करके आया हूँ, तो मुझे था कि मेरे देश का फ्यूचर सेफ होना चाहिए, तो मैं आया ट्रैवल करके। तो चैनल के माध्यम से यही बताना चाहता हूँ, एक भी इंसान ऐसा नहीं है जो पैसा लेके आए, सब अपने खुद से आ रहे हैं। और भाई लोग 500 कॉफ़ियाँ भेज रहे स्टारबक्स की, अगर एक स्टारबक्स की कॉफ़ी का रेट भी देखो तो 350 रुपये है। लोग इतना कर रहे हैं और कोई कमी नहीं है। आप भी आओ, जुड़ो और अपन आगे बढ़ेंगे, और इस्तीफा तो लेके रहेंगे अपन, कुछ भी हो जाए। तो कई दिनों से पिछले आप लोग जानते हैं जिंगाबाद भी ग्राउंड पर है, और हमारे साथ भी होता है। कल हम लोग स्टेज के पास थे, बहुत भीड़ थी, ह्यूमिडिटी थी, तो वॉलंटियर्स हमारे पास भी आते हैं, पानी देते हैं, दिन में 10 बार पूछते हैं कि आप कुछ खा लीजिए। तो ये चीज़ें यहाँ पर कॉन्टिन्यूसली हो रही हैं। चलिए आपको दिखाते हैं कि अंदर क्या है, कैसे फैसिलिटीज़ हैं। ये सारी लाइन जो आप देख रहे हो, ये यहाँ पर भी खाने का अरेंजमेंट है, और उसी के लिए ये सारी लाइन यहाँ पर है। और आप देखो वॉलंटियर्स हैं, और वो बता रहे हैं कि आपको ऐसे इकट्ठा नहीं होना है, पीछे आना है, लाइन से आना है, नेविगेट कर रहे हैं, और ये उनको प्रॉपरली लाइन से लेकर आ रहे हैं। और जो भी खाना आता है, कोशिश यही होती है कि वेस्ट ना हो, और क्योंकि बहुत सारे लोग ऑलरेडी यहाँ पर हैं तो उन तक मिलता रहे। सिस्टमैटिक वे में लोग लाइन में खड़े हुए हैं, और यहाँ पर स्टूडेंट वॉलंटियर्स हैं, और सेक्शन अभी उन्होंने बताया कि सेक्शन भी सेपरेट कर रखा है। ये जहाँ पे अभी आप देख रहे हो, ये मेल सेक्शन है, और इसके पीछे की तरफ फीमेल सेक्शन है, तो अलग अलग कर रखा है। आप बताएंगे पूरे दिन भर कैसे मैनेज करते हैं आप लोग? क्या एक्चुअली हम लोग धीरे धीरे ही सीखे हैं, सब हम लोग वॉलंटियर ही हैं। हम लोग में से कोई बेयरली किसी को जानता होगा, सब यहीं पे जाने, और धीरे धीरे हमने स्टार्ट किया है। एक्चुअली 4-5 दिन हो गए हमें ये सब स्टार्ट करते करते। तो हमने एक चीज़ नोटिस करी कि जो भैया पीछे उधर से जो मेन क्राउड है हमारा, उसमें लड़कियां नहीं आती हैं। लड़कियां थोड़ी शाय हैं, अनसेफ फील करती है इस क्राउड में आने के लिए, खाना मांगने के लिए, उन्हें थोड़ी शर्म आती है। तो हमने मेल के लिए अलग लाइन बना दी है और फीमेल के लिए अलग बना दी है। आप उधर देखेंगे, उधर मतलब लड़कों के लिए बट रहा है लड़कियों के लिए बट रहा है खाना, और इधर लड़कों के लिए बट रहा है। उस वाले एरिया में एक लड़का अलाउ नहीं है, जो भी जाएगा हम लोग भगा देंगे। और ये भाई हमारे जितने वॉलंटियर हैं, सबका अपना अपना काम डिफाइन है। आप देखेंगे कुछ यहाँ साफ़ सफाई भी करते हैं भैया, कोई ऐसे नहीं समझता कोई छोटा है या नीचा है, सब अपना काम कर रहे हैं। मेरा काम है क्राउड कंट्रोल करना, भैया काम है डिस्ट्रीब्यूशन का, मैम का काम है पैकेज का, उन भैया का काम है खाना डिलीवर करना, ये भैया लॉजिस्टिक संभालते हैं। सबका अपना अपना काम डिफाइन है, सब अपना काम कर रहे हैं, सब बिल्कुल श्रद्धा से कर रहे हैं। जो भी यहाँ पे स्टार्टिंग में इनिशियल हमने कुछ फंड से स्टार्ट किया था, बट उसके बाद जेब से, आप देखिए अभी अभी खाना आया है, ये इधर देखिए, ये किसी ने भिजवा दिया है अभी, अब हम लोग इसी को बांट देंगे। टोटल A to Z सभी ये क्राउड फंडेड है, हम लोग की जेब से वैसे कोई पैसा लगा नहीं है स्टार्टिंग के बाद से। अभी आप देखिए खाना अपने आप आते जा रहा है, हम बांटते जा रहे हैं। तो आप देखिए कि हर चीज़ बहुत सिस्टमैटिकल वे में हो रही है। और जैसा अभी इन्होंने एक चीज़ बोली कि कोई सफाई कर रहा है, यंग बच्चे हैं, बहुत अच्छे सोशल स्टेटस से बिलोंग करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ऐसा नहीं है कि वो कचरा नहीं उठाएंगे या कोई और काम नहीं करेंगे। अपनी मर्जी से यहाँ सब लोग काम कर रहे हैं। आप देखिए उनको एकदम काम में लगे हुए हैं, पसीने आए हुए हैं, कपड़े खराब हो गए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ के जो वॉलंटियर्स हैं उनका काम जारी है। भैया पहले तो ये बता दीजिए, आप लॉजिस्टिक्स आप मैनेज करते हैं, हमें पता चला, तो कैसे सामान आता है, फिर कैसे उसको कहाँ रखते हैं, फिर कैसे पहुँचाते हैं? मैम देख लो, व्यवस्था रखने की यही है। बाकी जो अपना स्विगी, जोमेटो, बिलिंकिट से और हर जगह साइट हमारा, यहाँ तक के विदेशों से भी लोग अपना फंडिंग कर रहे हैं और ऑर्डर कर करके सामान भेज रहे हैं। एक बेचारी लड़की है चंडीगढ़ में, अनिष्का नाम की है, उसने डेली कुछ ना कुछ आइटम खाने के लिए भेजती है मैडम वो। यहाँ खाने की कोई कमी नहीं है, हर बंदा स्टूडेंट अपने अपने लिए हर व्यवस्था कर दे रहा है कुछ ना कुछ खाने के लिए। तो आप खाने की लॉजिस्टिक्स देखते हैं, खाना जैसे आ रहा है उसको मैनेज करते हैं? जी मैम, यहाँ खाने की हर व्यवस्था देखी जा रही है, यहाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं पड़ रही। बाकी जितने भी स्टूडेंट हैं
अदर स्टेट में पढ़ने वाले सारे स्टूडेंट यहाँ पर अपना खाने की व्यवस्था कर दे रहे हैं। यहाँ किसी से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, सब स्टूडेंट अपना ही पैसे से यहाँ अपना कुछ ऑर्डर कर दे रहे हैं, कुछ ना कुछ। कुछ ऐसा भी होता है कि कोई आता है कि हमें ये नहीं दिया, हमें वो नहीं दिया, ऐसा भी कुछ होता है? मैम 100 में 2 लोग तो ऐसे होते ही हैं, देखो। फिर उन्हें समझाना पड़ता हाँ, जो जिनको समझाना पड़ा, 2 लोग तो ऐसे होते ही हैं जिनको समझाना पड़ता है कि हमको ये नहीं मिला। अब इतनी आप भीड़ देख ही रहे हैं, शाम को अभी यहाँ भगदड़ मच गई थी, अभी भी भगदड़ मच गई। कोई ना कोई रह ही जाता है, ऐसा नहीं है कि 100 को 100 के ही मिल जाएगा, 2 रह भी जाएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन सब मैनेज करके चल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। है। ये जो लोग मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे वो ऐसे ही दिख रहे हैं और बहुत अच्छे दिख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बताइए आप क्या मैनेज कर रहे हैं आप? भाई बस ये है, जनता तक खाना पहुंचा रहे हैं किसी भी तरीके से। जो बहुत सारे लोग जो यहाँ नहीं आ पाए हैं वो अपना एक इज्जत दे रहे हैं कि हाँ हम ना आके भी हम यहीं हैं, वो खाना भेज रहे हैं। बस हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों को दे रहे हैं, हमारा काम बस उतना है। और उसमें अगर किसी का पेट भर रहा है तो क्या बुराई है। सब लोग सब जगह नहीं हो सकते, इसीलिए उन्होंने हमारे जैसे वॉलेंटियर बनाए जिससे कि हम सब लोगों तक उनकी सेवा पहुंचा सके इनडायरेक्टली। तो बस ये जरिया से आए हो आप मैं मथुरा से। स्पेशली इस प्रोटेस्ट के लिए? नहीं, एक्चुअली मैं यही रहती हूँ, मैं DU की स्टूडेंट हूँ। छुट्टी में भी मैं यहाँ पे हूँ इस प्रोटेस्ट के लिए, घर पे झूठ बोल के। घर पे नहीं बताया क्या? अभी नहीं पता, उनको वो लाठीचार्ज वगैरह का पता चलेगा तो वो अलग मार पड़ेगी घर पे। तो कब से यहाँ पर हो? मैं 20 तारीख से, मैं पहले दिन 20 को आई, उससे पहले मैं एक भी दिन नहीं आ पाई थी, घर पे थी मैं। जैसे ही मैं यहाँ पहुँची फिर मैं 20 तारीख से यहीं पे हूँ। उसके बाद इन लोग से मिले, ये लोग काम कर रहे थे, मैंने कहा मैं यहाँ पे फ्री बस घूम रही हूँ अकेले, तो मैंने कहा कुछ वॉलेंटियर कर लेती हूँ, कुछ सेवा ही हो जाएगी इनडायरेक्टली। तो वो उसके बाद फिर यहाँ पे खुद स्टार्ट कर दिया, बस इन लोगों के पास आए, बोला कि मुझे भी करना है और बस करना है। या मैं मतलब यहाँ पीछे बैठी थी तो भैया वहीं आए थे, मैं कहने वाली थी, उससे पहले उन्होंने बोला कि आप कुछ वॉलेंटियर करोगे, मैंने कहा हाँ मैं करूँगी डिस्ट्रीब्यूशन में। तो फिर जो शुभम भाई थे जिनका सबसे पहले आपने लिया, तो उनसे बात हुई, फिर मैं 2 दिन से यहीं हूँ। बहुत सारा खाना ऑलरेडी लोग भेज रहे हैं यहाँ पे, बट स्टिल ये जंतर मंतर के बाहर का जो एरिया है जहाँ पर भी आप देख सकते हो ऑलरेडी बहुत भीड़ है, वहाँ पर कुछ छोटे छोटे स्टॉल्स भी आपको दिख जाएंगे यहाँ पर लगे हुए हैं। कुछ आइसक्रीम वाले भी यहाँ पर अभी पीछे खड़े हुए थे, हमने देखा था। तो खाने की फैसिलिटी ऑलरेडी अवेलेबल है, बट लेकिन जो लोग चॉइस बेस्ड कुछ खाना चाहते हैं उनके लिए भी यहाँ पर ऑप्शन है। तो कल हमने आपको बताया था कि इससे अंदर एक मेडिकल कैंप लगा हुआ है और वहाँ पे डॉक्टर्स भी अवेलेबल थे। तो क्योंकि अब क्राउड भी बहुत ज़्यादा हो गया तो ये भी ज़रूरी है कि फैसिलिटी अलग अलग स्पॉट्स पे हो। तो अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक ये सारी फैसिलिटीज़ सिर्फ जंतर मंतर के अंदर जो प्रोटेस्ट साइट है वहाँ पर थी, लेकिन क्योंकि अब लोग इतने ज़्यादा हैं कि इस एरिया में भी पूरे बाहर तक लोग हैं, तो अब यहाँ पर ऐसे बूथ जैसे हमें आपको दिखा रहे हैं, ऐसे कई सारे बूथ बने हुए हैं और ये एक और मेडिकल कैंप बना है। और आप देख सकते हो कितनी भीड़ यहाँ पर लगी हुई है ऑलरेडी, मतलब लोगों को मेडिकल इश्यूज़ कितने ज़्यादा हो रहे हैं यहाँ पर आप ये भी देख सकते हो। और इसीलिए काफ़ी अच्छे अमाउंट में लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं जिनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। किसी को इंजरी है तो वो बैंडेड के लिए आए, किसी को पेन है तो वो मूव के लिए आए। और एक बार आप स्टॉक भी देखो, वॉलंटियर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं और जितनी भी चीज़ें उनके पास आ रही हैं यहाँ पर उन्होंने स्टैक कर रखी है। और जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है, आप देखो कंसल्टेंसी भी दे रहे हैं यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं, और जिसको भी जिस चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ वो उनको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो बहुत सारे कैंप्स अभी हम आपको दिखा रहे हैं लगातार यहाँ पर लगे हुए हैं, अंदर भी बहुत सारे लगे हुए हैं। ये मेडिकल कैंप एक और यहाँ पर लगा हुआ है, डॉक्टर भी यहाँ पर है, उनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये बता दीजिए सर कि कैसे चीज़ें आ रही हैं और उसको मैनेज कैसे आप लोग कर रहे हैं कि कहाँ से लेना है, फिर कहाँ रखना है, स्टॉक कैसे करना है, पता कैसे चलेगा कौन सी दवाई है, किसे देना है, इतने सारे लोग हैं। सो कपल ऑफ क्वेश्चंस यू आस्क्ड। ये सारा सामान आ कैसे रहा है सर? डोनेशन जनता भेज रही है। पीपल 1 mg कार्ड, टाटा एनर्जी, इंस्टामार्ट कार्ड, ऑनलाइन आ रहे हैं सब, ऑनलाइन भी आ रहा है। देयर आर पीपल हो, अंदर एक कैंप लगा हुआ है हमारा एक्चुअल मेडिकल कैंप। दिस इज़ एन ऑफशूट ब्रांच ऑफ इट, बिकॉज वहाँ पर अंदर आने में लोगों को दिक्कत होती है, बहुत सारी भीड़ होती है, तो बाहर जनता तक भी वो पहुँचे, उसके लिए हमने ये लगाया। सेकेंड पॉइंट, लोग आते हैं मेडिकल कैंप में, वो पूछते हैं कि अच्छा आप लोगों को कोई ज़रूरत है किसी चीज़ की, हम उन्हें बता देते हैं कि अच्छा ये चीज़ अभी कम पड़ रखी है। लोग पूरी बैग लेके उसके 20 डब्बे आ जाता है। सो पीपल आर ओवरवेलमिंगली जेनरस एंड ऑल ऑफ दीज हैव कम जस्ट फ्रॉम दैट सपोर्ट। आई जस्ट वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि इसको मैनेज कैसे करते हैं आप लोग। तो
लोग आते हैं, उनको पता होता है, वो डायरेक्टली कैंप पर आ जाते हैं और फिर देयर इज समबडी जो वॉलंटियर कर रहा है उसको कलेक्ट करता है, अनबॉक्स करता है एंड मैनेज करता है. इट्स लाइक दैट. So couple of things. All the doctor volunteers, हमारे पास जब भी कोई बैग लेके आता है उनमें से जो हमें चाहिए हम वैसे रख लेते हैं, लाइक टिश्यू पेपर हो गया, ये हो गया, सैनिटरी पैड्स हो गया. जो एक्सेस हो जाता है कि जैसे हैंड वॉश और सैनिटाइजर बहुत ज़्यादा हो गया, हम कहते हैं रिटर्न कर दीजिए प्लीज़. और बाकी जो दवाइयाँ होती हैं उनको हम सॉर्ट कर लेते हैं, लाइक एब्डोमिनल पेन के लिए हो गई, हेडेक्स के लिए हो गई, फीवर के लिए हो गई, एलर्जीज़ के लिए हो गई. किसी को स्पेशल एंटीबायोटिक्स चाहिए तो उनका अलग से डब्बा. लाइक वी हैव मेनी बॉक्सेस लाइक दैट. वी कैटेगराइज थिंग्स and that's how we find it. And then whenever a patient comes up and asks for something, like let's say he says I have a headache, तो मैं उसे फिर आगे हिस्ट्री पूछूंगा कि अच्छा कब से हो रहा है, सर दर्द के अलावा क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है सर में दर्द एग्जैक्टली. Basic history of 4-5 things and then basic medicine, because most of the protesters here have similar complaints, food and stomach issues, people sleeping on public areas for a long time, so fungal issues a little bit, उनके headaches हो रहे हैं, उनके पैरों में दर्द हो रहा है, so relief sprays and all. People have very common ailments, majorly actually. So आप कब से यहाँ पर वॉलंटियर कर रहे हैं? So this particular one 21st की आफ्टरनून में चालू हुआ है, उससे पहले फिर हम अंदर थे. मतलब आप यहीं पर हैं तब से? Like so हम अंदर शिफ्ट हो जाते हैं, हम कभी बाहर शिफ्ट हो जाते हैं. इट्स जस्ट डिपेंडिंग ऑन अवेलेबिलिटी एंड नेसेसिटी, कि अगर बाहर भगदड़ ज़्यादा हो रही है, पुलिस ने कुछ कर दिया है, तो हमारे 4 लोग बाहर आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ ड्रेसिंग और सूचरिंग करनी पड़ती है. फिर अंदर वरना यूजुअली हम रहते हैं. आप वॉलंटियर कर रहे हो, स्पेशली यहाँ पर आए हो, कहाँ से आए आप? सो मैं जोधपुर से आया हूँ वैसे, और एवरीवन इज़ फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस. कुछ दिल्ली से ही हैं, कुछ बरेली से आ रहे हैं. आपको अपनी प्रैक्टिस भी तो करनी होती होगी, तो आप नहीं जाते हैं? जी देखिए, प्रैक्टिस करनी तो होती है सबको. लोग पैसे छोड़ करके लेकिन यहाँ पर आ रहे हैं. लोग अपनी एक्टिव प्रैक्टिस, एक्टिव हॉस्पिटल को छोड़ करके यहाँ पे सपोर्ट देने आ रहे हैं, वॉलंटियर करने आ रहे हैं. सो वो बस मैं बोलूँगा इंसानियत होती है अपनी. And who else can better understand this protest than doctors? I mean, we have to stand. We as the doctors who actually made it know how hard it is and how difficult and stressful it can be. We've passed that. So we have to show up. आप क्लीनिंग वगैरह कर रहे हैं यहाँ पे, वॉलंटियर कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ. तो यहाँ पे आप लोग जब ये सब लोग कलेक्ट कर लेते हो, फिर कैसे डंप करते हो, कैसे मैनेज करते हो पूरे दिन, और कितनी बार ये सब करना पड़ता है? अभी आया मैं तो अभी कर ही रहा हूँ. मैं फिलहाल अभी आया, तो मेरे को अभी इतना मुश्किल नहीं है, बस पन्नी लेके ग्लव्स लेके हो जाता है. इट्स नॉट दैट बिग. उसके बाद कैसे डंप करते हो, मतलब कहाँ पे लेके जाते हो? क्योंकि देयर यहाँ आर पीपल हु कैन, लाइक कुछ बहुत सारे यहाँ पे ऑलरेडी कचरे वाले लोग हैं जो कि प्लास्टिक बॉटल्स वगैरह ले लेते हैं, एंड इन जनरल हम एक जगह स्टैक कर लेते हैं, फिर एंड में कोई ना कोई उसे आके ट्रैश आउट कर देता है. और कितनी बार करना पड़ता है दिन में, बिकॉज क्राउड बहुत ज़्यादा है? इट्स नॉट लाइक कितने बार करना पड़ता है, इट्स जस्ट कि हम एक जगह ट्रैश इकट्ठा करते हैं, दैट्स इट. क्योंकि इतना अगर हम सोचने लगेंगे कितने बार करना होता है, ये वो. So you guys keep doing for the entire day? हाँ, वी आर मेकिंग श्योर. जैसे ये रोड है तो अभी इसको ही क्लीन कर लेते हैं. वी डोंट केयर अबाउट कि भाई कितने बार. इट्स जस्ट कि वी नीड टू सेट अ बेटर एग्जांपल कि हम कचरा फैलाने नहीं आए, जो कि सरकार करती है. तो आपने देखा कि यहाँ पे आप देखोगे जितनी भीड़ है उस हिसाब से लोग रैंडमली कहीं पे भी खा के फेंक देते हैं, कुछ भी कर देते हैं. बट लेकिन उसके बाद जो वॉलंटियर्स हैं, अभी भी आप देखो कि यहाँ पर कितना सारा कूड़ा है, और वो एक एक चीज़ पिक कर रहे हैं, एक एक प्लास्टिक पिक कर रहे हैं, सो दैट यहाँ से ये पूरी की पूरी रोड क्लीन हो जाए. तो ये क्लीनिंग का प्रोसेस भी चलता रहता है. खाने की चीज़ें हैं, फर्स्ट एड है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो प्रॉपरली मैनेज करने की ज़रूरत है वो लोग कर रहे हैं, जो हम आपको दिखा रहे हैं. तो जैसे हम अभी आपको बता रहे थे कि ये देखो अभी हमारे सामने भी ये लोग यहाँ पे क्लीन कर रहे हैं, और जैसे हमने आपको बताया था कि कचरा यहाँ से उठा रहा है, और जैसे उन लोगों ने अभी हमें बताया कि स्टैक कर देते हैं एक जगह पे. तो फिलहाल ये सारा कचरा ये लोग यहाँ पर इकट्ठा कर रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पर जो भी MCD की या कुछ भी ऐसी चीज़ आती है जहाँ से वो कचरा बाहर यहाँ से भेज सकते हैं, उसके बाद ये लोग यहाँ से इसको क्लियर कर देते हैं. तो आप यहाँ पर देख लीजिए, कोई MCD का स्टाफ यहाँ पे है नहीं. ये सारे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं जो खुद से वॉलंटियर कर रहे हैं,
और यहाँ पे आप देख सकते हो, हमें अभी बाहर भी बताया उन लोगों ने कि ये जो सारा कूड़ा है ये स्टैक करना पड़ रहा है क्योंकि कोई एमसीडी की गाड़ी यहाँ पर आती नहीं है। पुलिस ने बैरिकेडिंग भी बाहर लगा रखे हैं, ये लोग अपनी गाड़ियों में ले जाते हैं, बाहर छोड़कर आते हैं, उसके बाद वहाँ से वो लोग कूड़ा हटाते हैं। और आप देखो कि स्टूडेंट एक भी आपको यहाँ नहीं दिखेगा दिन भर में आता हुआ कि कोई आए एमसीडी से। यहाँ इतना सारा पैकेज फूड आ रहा है, उसकी वजह से कूड़ा भी इतना ज़्यादा हो रहा है, लोग इतने ज़्यादा, तो ऑब्वियस सी बात है, बट लेकिन किसी की, इन स्टूडेंट्स के अलावा किसी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हाइजीन मेंटेन करें या यहाँ पे साफ़ सफाई का इनिशिएटिव लें। ये सब कुछ यहाँ के स्टूडेंट्स ही मैनेज कर रहे हैं। अब आपको ले चलती हूँ मैं उस तरफ जहाँ यहाँ की महिलाएं तो बिल्कुल नहीं जाना चाहती हैं। ये एक वॉशरूम है यहाँ पर नियर बाय, और अभी हमें लोगों ने बताया कि आप देखो मेरे पीछे, ये हम प्रोटेस्ट साइड के अंदर ही हैं इस वक्त, कितनी भीड़ है। और इस जगह में एक तो पीछे बैरिकेडिंग के हमें बताया कि एक वॉशरूम है और एक वॉशरूम यहाँ पर है, और जनरली लोग इस वॉशरूम को यूज़ करना नहीं चाहते हैं क्योंकि इतना गंदा है। यहाँ पे एमसीडी की तरफ से कोई नहीं आया है, ना यहाँ पे एमसीडी से कोई सफाई के लिए आता है, ना गवर्नमेंट ये सोचती है कि हाइजीन मेंटेन करा ले। चिंता तो उन्हें होती है लोगों की, बट लेकिन आते नहीं है। तो ये देखिए, ये वॉशरूम है, एंट्रेंस पर ही देख लीजिए आप कि कितना यहाँ पे कूड़ा है। जो भी यहाँ पे मेंटेनेंस देख रहे हैं वो, भैया एमसीडी से कोई आता है इधर? एमसीडी से, एनडीएमसी से, हाँ एमसीडी से, सरकार की तरफ से साफ सफाई के लिए कोई आता है? सरकार का तो बताएं, सीवर वगैरह के लिए वो आते हैं, खोलने के लिए आते हैं बस, आते हैं दिन भर साफ सफाई के लिए आते हैं। यहाँ साफ सफाई मैं रखता हूँ। तो आप मतलब गवर्नमेंट की तरफ से वॉलंटियर हैं? नहीं, मैं तो यहाँ काम कर रहा हूँ ठेकेदारी पे। हाँ, ये एमसीडी से नहीं है आपका ठेकेदारी, पर्सनल है ये किसी का? ये मतलब ठेकेदारी पे, मतलब यहाँ काम कर रहा हूँ, बस मैं इतना बताऊँगा इसका। तो यहाँ पर जो काम कर रहे हैं वो हमें मिले, उन्होंने बताया कि वो कैसे साफ़ सफाई या मैनेज करते हैं, लेकिन एमसीडी से या मैनेज है या नहीं है इस बारे में नहीं पता है। तो अभी यहाँ पर ये वॉशरूम है जिसकी कंडीशन है, या मेंस वॉशरूम है, सो ऑफ कोर्स आई कैन नॉट कम इन, बट इट स्टिंक्स। ऑल्दो कंपैरेटिवली बहुत ख़राब कंडीशन में नहीं है, बट आप सोचिए कि जब इतने सारे लोग उसको यूज़ करेंगे तो वो नेचुरल सी बात है कि हाइजीन का मैटर है। बट जस्ट लाइक आई सेड कि एमसीडी की तरफ से कोई फैसिलिटी वॉशरूम्स की नहीं है, और महिलाएं तो यहाँ का वॉशरूम अब यूज़ भी नहीं कर रही हैं, दे हैव टू गो आउटसाइड। बाहर जो कैफ़ेज़ हैं, होटल्स हैं, उधर में वो लोग जाते हैं। तो ओवरऑल ये पिक्चर थी जो हम आपको दिखा रहे थे। सारी चीज़ें हमने आपको बताई, कैसे मेडिकल कैंप्स यहाँ पे मैनेज हो रहे हैं, कैसे एंट्री एग्ज़िट यहाँ पर मैनेज हो रही है, कैसे खाना यहाँ पर मैनेज हो रहा है, पानी कैसे मैनेज हो रहा है, ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई। कचरा यहाँ पर लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं। तो ये एक मोटा मोटी पिक्चर है ऑफ हाउ ऑल दी स्टूडेंट्स, प्रोटेस्टर्स, दे आर वॉलंटियरिंग, और ये सब कुछ इतने ऑर्गेनाइज्ड वे में कैसे मैनेज कर रहे हैं। हमारी मल्टीपल रिपोर्ट्स में आपने ये भी देखा होगा कि जो पीछे बैक स्टेज है उसको कैसे वहाँ पर इतना रश हो जाता है, जो स्पोक्स पर्सन है उनसे मिलने के लिए, अभिजीत दीप्ति से मिलने के लिए कोई सेलिब्रिटी आ जाता है या कोई नेता आ जाता है, तो ये सब कुछ यहाँ पर स्टूडेंट्स ही मैनेज कर रहे हैं। तो मैं सृष्टि गोयल आपके साथ थी, और मेरे साथ मेरे कैमरा पर्सन है सलमान उदित, हमारे एडिटर हैं, और अब मैं हैंड ओवर दे रही हूँ अपनी कलीग प्रगति को। लेकिन जिंदाबाद की टीम 24/7 ग्राउंड पर है।